हेलो एंड वेलकम एवरीवन। दोस्तों, जेई की प्रिपरेशन करने वाले मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है टू गेट एडमिशन इनटू द कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट ऑफ आईआईटीज। तो आज के अपने इस वीडियो में इसी से रिलेटेड एक बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूं। दैट 2025 के डेटा के हिसाब से, ये जो 2025 में भी एडमिशंस हुए, तो जेई एडवांस्ड 2025 के डेटा के हिसाब से आईआईटीज के सीएस डिपार्टमेंट में जाने के लिए आपको कितना ऑल इंडिया रैंक लाना होगा, एंड अलोंग विद दैट 360 में से जे एडवांस के पेपर में 360 में से कितना स्कोर जरूरी है टू गेट इनटू द सीएस डिपार्टमेंट ऑफ आईआईटीज। दैट इज गोइंग टू बी द एजेंडा ऑफ टुडेज वीडियो। सो एक बहुत ही काम का डेटा, एक बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन आपके लिए होने वाली है। So guys, make sure that you are subscribed to the channel because आने वाले डेज में इसी तरह का काफी सारा यूजफुल कंटेंट आपके साथ शेयर करता रहूंगा। तो देखो, टू स्टार्ट विथ सबसे पहले तो ये आइडिया ले लेते हैं कि जे एडवांस्ड अगर हम अपियर करते हैं तो 360 में से कितने मार्क्स लाने पर किस तरह का ऑल इंडिया रैंक, जनरल कैटेगरी में किस तरह का ऑल इंडिया रैंक आया है इन द पास्ट 4 इयर्स, पिछले 4 साल में, है ना, कितने मार्क्स पर क्या रैंक आती है। एक स्टैंडर्ड डेटा है जो जे एडवांस की वेबसाइट पे अवेलेबल होता है, तो वो आपसे शेयर कर रहा हूं। तो देखो, 2025 में रैंक 1 332 नंबर पे आई आउट ऑफ 360। वही 100 रैंक 278 मार्क्स पे आई। 2024 में देखोगे तो 100 रैंक जो है वो 300 मार्क्स पे आई थी। तो ये पेपर जो है वो रिलेटिवली लो स्कोरिंग रहा है, आप देख सकते हैं। 500 रैंक 2025 में 234 मार्क्स पे आई है। 1000 रैंक अगर अपन देखें, 3 डिजिट रैंक में अगर आपको आना है तो 208 प्लस नंबर लाने थे इन 2025। वही 2500 रैंक 172 पे, 5000 145, 7000 133, 9000 रैंक 124, 10000 रैंक 120 मार्क्स आउट ऑफ 360, और 15000 रैंक जो है जिसमें भी आपको आईआईटी में कोई ना कोई सीट मिल जाती है, वो आप 104 नंबर पे 15000 ऑल इंडिया रैंक आई है इन 2025। वही अगर आप 2024 का डेटा देखें तो 10,000 के अंदर अंदर आने के लिए आपको 146 प्लस मार्क्स लाने हैं, जबकि 15,000 रैंक में आने के लिए 130 प्लस मार्क्स। 2023 में देखो तो 5,000 के अंदर रैंक लाने के लिए आपको 153 प्लस मार्क्स लाने हो। और 2022 में, विच वॉज अ डिफिकल्ट पेपर, 2022 वॉज अ डिफिकल्ट पेपर, इसमें 115 प्लस मार्क्स पे अंडर 5,000 रैंक आई। तो ये एक रफ आइडिया मैंने आपको दिया है कि पिछले 4 साल के ट्रेंड्स अगर अपन देखें तो 5,000 7,000 के अंदर लाने के लिए आपको 130 प्लस नंबर तो लाने ही हैं। इस डेटा को मेनली पकड़ो, बिकॉज ये काम आने वाला है। अगर कंप्यूटर साइंस की बात करें तो ये काम आने वाला है कि अगर आप कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो, ये मैं भी आपसे शेयर करूंगा आगे, तो आपको 130 135 140 प्लस मार्क्स तो जनरल कैटेगरी में हर हाल में चाहिए। ठीक है, तो एक तो ये डेटा मैंने आपके साथ शेयर किया कि कितने नंबर लाने पर अप्रोक्सीमेटली क्या रैंक आती है, तो वो आपको लास्ट 4 साल का डेटा मैंने दिखा दिया। अच्छा यार, देखो एक एक चीज और समझो कि ये जो आईआईटीज हैं, 23 आईआईटीज हैं इंडिया में। देखो, कोई ऑफिशियल बाइफर्केशन नहीं है कि कौन अच्छा आईआईटी और कौन एवरेज आईआईटी। आईआईटीज हैं, टैग नेम ही अपने आप में बहुत जबरदस्त है, बहुत प्रेस्टिजियस कॉलेजेस हैं सारे ही, है ना। शानदार प्लेसमेंट्स, गजब की फैकल्टी, जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटी, सब बढ़िया है। बट स्टिल ऑन द बेसिस ऑफ कि कितना पुराना कॉलेज है ना, क्या उसका एलुमनाई नेटवर्क कितना स्ट्रांग है, प्लेसमेंट सेल किस तरह से फंक्शनिंग है, सो बेस्ड ऑन दैट एक इनफॉर्मल बाइफर्केशन है ना। ये मैं अपने कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूं, अपने ओपिनियन बता रहा हूं। इन जनरल इंटरनेट पे भी आपको कुछ ओपिनियन मिल जाएंगे, कुछ और वीडियोस में थोड़ा अलग बाइफर्केशन है, बट मोटा मोटा सिमिलर सा बाइफर्केशन आपको मिलेगा कि 3 टीयर में, टीयर 1 2 3 अपन बांट सकते हैं आईआईटीज को बेस्ड ऑन कि कितना पुराना है, रेप्यूटेशन क्या, फैकल्टी, रिसर्च आउटपुट, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज, इंटर्नशिप्स कैसी लगती हैं, एलुमनाई नेटवर्क क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, उसके बेसिस पे आईआईटीज को टीयर 1 2 3 में बांटा हुआ है। तो ये एक रफ डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने रख रहा हूं कि जो 7 पुराने आईआईटीज हैं, मद्रास, बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, रुड़की, गुवाहाटी, ये तो टीयर 1 में है। आईआईटी हैदराबाद जो कि बाद में बना है, बट इन द पास्ट फ्यू इयर्स ये जबरदस्त पॉपुलैरिटी गेन किया है, शानदार कोर्सेज फ्लोट किए हैं और बहुत गजब का एक्सपोजर इस कॉलेज में मिल रहा है। तो इट हैज जंप्ड टुवर्ड्स टीयर 1। तो ये टीयर 1 में 8 आईआईटीज हैं, ये टीयर 2 के आईआईटीज आप देख सकते हैं,
और वो आईआईटीज जो रिलेटिवली अभी ग्रोइंग है, नए हैं, कैंपस वगैरह भी धीरे धीरे और डेवलप हो रहा है, वो टियर 3 में अपन प्लेस कर सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा, कोई ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है ये, बट बेस्ड ऑन कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज वगैरह है, इस तरह का एक इनफॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो यार, मेन मुद्दे पे आते हैं कि अगर हम 2025 जो अभी 2025 का डेटा है, उसमें राउंड 6 जो लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग होता है जे एडवांस के लिए, आईआईटीज के लिए, उसमें कंप्यूटर साइंस ब्रांच का क्लोजिंग रैंक क्या था कैटेगरी वाइज। तो ये सबसे पहले जो आप टेबल देख रहे हो बच्चों, वो आप देख रहे हो टियर 1 कॉलेजेस की, है ना। ये जो टेबल आपके सामने आ रही है, ये टियर 1 कॉलेजेस की टेबल आप सबसे पहले देख रहे हैं। डेटा कौन सा है? राउंड 6 का डेटा है, लास्ट राउंड का डेटा है। सीएस डिपार्टमेंट में जेंडर न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल जेंडर के लिए है, और सारी कैटेगरीज की क्लोजिंग रैंक है, कितने रैंक पे वो ब्रांच बंद हुई, कौन से रैंक तक मिली, वो बता रहा हूं। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स आपका ड्रीम कॉलेज आईआईटी बॉम्बे। अब देखो यार, आईआईटी बॉम्बे जनरल कैटेगरी में, है ना, अगर आईआईटी बॉम्बे सीएस डिपार्टमेंट में जाना है तो जनरल कैटेगरी में 66 ऑल इंडिया रैंक पे क्लोज हो गया था। तो ये तो खैर ऑफ कोर्स 50, 60, 70 के अंदर अंदर तो क्लोज हो ही जाता है हर साल, तो ये तो टॉप चॉइस रहता ही है बच्चों का। एससी कैटेगरी में देखें तो एससी कैटेगरी रैंक 31 पे क्लोजिंग थी बॉम्बे सीएस की। 19 ऑल इंडिया रैंक एसटी कैटेगरी में क्लोजिंग थी बॉम्बे सीएस की। ओबीसी में 54, ईडब्ल्यूएस में 20। वही मद्रास में अगर देखें तो जनरल कैटेगरी में 171 ऑल इंडिया रैंक पे क्लोज हुआ था मद्रास सीएस। दिल्ली सीएस 126 पे क्लोज हो गया था। कानपुर सीएस 271 ऑल इंडिया रैंक। खड़गपुर सीएस 466, हैदराबाद 673। इस चीज को देख लो, ऑल्दो नया आईआईटी है, बट 1000 के अंदर रुड़की से, सॉरी, गुवाहाटी से पहले हैदराबाद का सीएस क्लोज हो रहा है। तो हैदराबाद का सीएस 673 पे, रुड़की 592 और गुवाहाटी 792। तो ये जनरल कैटेगरी की क्लोजिंग रैंक मैंने आपको बताई। एससी, एसटी, ओबीसी और ओबीसी एनसीएल, है ना, ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस की क्लोजिंग रैंक जो है, ऑल इंडिया क्लोजिंग रैंक जो है, तुम देख सकते हो कि इन क्लोजिंग रैंक पर आपको टियर वन आईआईटीज जो मेन आईआईटीज हैं, जो टॉप आईआईटीज कहलाते हैं, उनमें सीएस डिपार्टमेंट में एडमिशन मिल जाता है अगर आप इनमें से कोई रैंक ले आते हो तो। ठीक है, अब बात यह है कि ठीक है सर, रैंक तो बता दिया आपने कि 500 रैंक चाहिए, 600 रैंक चाहिए, 100 रैंक चाहिए, या ये सारी रैंक्स जो है ये कितने नंबर पे आनी है, कितने मार्क्स आपको लाने होंगे टू गेट इनटू द सीएस डिपार्टमेंट ऑफ टियर 1 आईआईटीज। तो आप देखो, इन टॉप आईआईटीज के सीएस डिपार्टमेंट में जाने के लिए गाइस यू नीड टू सिक्योर, जनरल कैटेगरी के हिसाब से बता रहा हूं, 218 प्लस मार्क्स। ये 2025 का जो डेटा है ना, उसके हिसाब से बता रहे हैं। 2025 का जो डेटा है उसके हिसाब से बता रहा हूं कि 218 प्लस मार्क्स अगर आपके हैं, करीब करीब 220 प्लस मार्क्स अगर आपके हैं आउट ऑफ 360, तो काफी चांसेस है कि आप किसी ना किसी टियर 1 आईआईटी में सीएस डिपार्टमेंट में एडमिशन ले पाओगे। तो भाई जबरदस्त लेवल की वर्किंग यहां पर रिक्वायर्ड है। अगर आपको टियर 1 आईआईटीज के सीएस डिपार्टमेंट में जाना है, दैट मींस सीधी सी बात है 3 डिजिट रैंक आनी चाहिए, और 3 डिजिट रैंक आनी चाहिए, दैट मींस 220 230 के ऊपर नंबर लाने होंगे। उसके बिना टियर 1 आईआईटी में सीएस तो नहीं मिल रही। ठीक है, तो ऑफ कोर्स उस हिसाब से अपने टारगेट्स, अपना वर्क सेट करो। अगर ये ड्रीम है तो इतने नंबरों को टारगेट आपको डेफिनेटली करना होगा, तभी टियर 1 आईआईटीज में सीएस डिपार्टमेंट में घुस सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट बात देख लो, अगर हम टियर 2 आईआईटीज की बात करें, टियर 2 मैंने आपको बताए थे वाराणसी, इंदौर, गांधीनगर, धनबाद, जोधपुर, रोपड़, मंडी, पटना। इन कॉलेजेस में मान लो सीएस डिपार्टमेंट में जाना है तो उसका क्लोजिंग रैंक देखो। अब उसमें अपन क्लोजिंग देखें तो ये अगेन राउंड 6 का डेटा है। टियर 2 कॉलेजेस जेंडर न्यूट्रल सीएस डिपार्टमेंट, जनरल कैटेगरी में करीब करीब 1500 के अंदर अंदर रैंक चाहिए ताकि आप वाराणसी 1489 पे बीएचयू क्लोज हो गया था, बीएचयू सीएस क्लोज हो गया था। इंदौर सीएस 1775 तक मिला है, गांधीनगर सीएस 2020 तक, रोपड़ सीएस 2500 के आसपास, जोधपुर सीएस 3000 के आसपास। और इसमें भी देखें तो करीब करीब 3500 ऑल इंडिया रैंक जनरल कैटेगरी पर टियर 2 में सीएस डिपार्टमेंट क्लोज हुआ है। वही एससी कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक कितनी लानी होगी?
एसटी में कितनी लानी होगी, ओबीसी में कितनी चाहिए और ईडब्ल्यूएस में कितनी चाहिए, वो डेटा आपके सामने, आप अपने अपने कैटेगरी के कॉन्टेक्स्ट में आप ये डेटा देख सकते हैं, समझ सकते हैं। पर जैसे मैंने कहा अगेन बच्चों, टीयर 2 में अगर जाना चाहते हो सीएस डिपार्टमेंट में, जनरल कैटेगरी से अगर हो तो 3500 के अंदर, वहां मैंने क्या बताया था उसमें अगर तुम देखो तो इधर लैंड करने के लिए तो तुमको 700 के अंदर, 700 800 के अंदर रैंक चाहिए। तो 800 के अंदर अंदर अगर रैंक है तो टीयर 1 में कहीं ना कहीं सीएस डिपार्टमेंट में लैंड कर जाओगे। पर अगर आपकी रैंक 800 से लेकर 3500 के आसपास है, 800 से लेकर करीब करीब 3500 के आसपास अगर ऑल इंडिया रैंक है जनरल कैटेगरी में, तो आप टीयर 2 में से इनमें से किसी ना किसी कॉलेज के सीएस डिपार्टमेंट में लैंड कर सकते हो। ठीक है, अब इन कॉलेजेस में जाने के लिए कितने नंबर चाहिए भाई? मान लो 220 तो नहीं आया सर, ऑफ कोर्स डिफिकल्ट तो है ही यार। अब 220 नंबर नहीं आया है, बट अगर 160 से लेके 220 के बीच का कुछ मार्क्स है 360 में से, ये जैसे मैंने कहा 2025 का डेटा बता रहा हूं, अगर 160 प्लस नंबर आए हैं, 220 नहीं क्रॉस हो पाए, तो 170, 180, 190, 200 के आसपास नंबर अगर आए हैं, तो टीयर 2 आईआईटीज जो हैं उनके सीएस डिपार्टमेंट में जनरल कैटेगरी में तुम जा सकते हो। ऑफ कोर्स एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए स्कोर रिक्वायर्ड जो है वो थोड़ा लो है, ऑब्वियसली लो रहेगा। तो ये मैंने रैंक्स तो तुम्हें बता रखे हैं, स्कोर जो मैं आइडिया दे रहा हूं वो जनरल कैटेगरी के हिसाब से दे रहा हूं। रैंक मैंने तुम्हारे सामने सारे कैटेगरी के लिखे हुए, क्लोजिंग रैंक्स हैं ये, कि इतने इतने रैंक पे ये बंद हुआ था, क्लोज हुआ था। तो जैसे मैंने कहा टीयर 2 के आईआईटीज में जाने के लिए तुमको 160 से 220 के बीच का कुछ स्कोर लाना होगा, तब जाके इन कॉलेजेस के सीएस डिपार्टमेंट में तुम जा सकते हो। अब वही अगर हम टीयर 3 आईआईटीज की बात करें तो भुवनेश्वर, तिरुपति, पलक्कड़, गोवा, धारवाड़, भिलाई, जम्मू, इनके सीएस डिपार्टमेंट में अगर जाना है तो इनकी क्लोजिंग रैंक देख लो। इनकी क्लोजिंग रैंक भी कोई बहुत खराब रैंक्स नहीं है। भुवनेश्वर सीएस 4162, तिरुपति सीएस 5000, है ना, पलक्कड़ सीएस 6500, गोवा सीएस 6242, धारवाड़ सीएस 7208, भिलाई सीएस 7382, जम्मू सीएस 6651। तो जनरल कैटेगरी सीएस डिपार्टमेंट इन आईआईटीज 7000 के आसपास की रैंक पर क्लोज है ना। 7000 के अंदर मान के चलो, 7000 के अंदर रैंक अगर आ रही है तो किसी ना किसी आईआईटी के सीएस डिपार्टमेंट में तुम लैंड कर सकते हो। तो आप मान के चलो जो तुम्हारा ड्रीम डेस्टिनेशन है उसके लिए क्या रैंक तुमको टारगेट करनी है, सोच लो। अब भाई एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी की ऑल इंडिया रैंक कितनी चाहिए, इसके अंदर अंदर आपको रैंक आनी चाहिए। कि अगर आप जम्मू में जाना चाह रहे हैं तो एसटी कैटेगरी में 771 के अंदर अंदर रैंक आपको चाहिए। सब क्लोजिंग रैंक का डेटा आप देख रहे हो। तो अच्छा, अब ये रैंक रेंज में आने के लिए सर अब इसके लिए कितने नंबर चाहिए? अब इसके लिए नंबर कितने चाहिए वो देखो कि 130, वो मैंने क्या बताया था, बताया था 160। तो 130 से लेकर 160 के बीच में अगर नंबर आते हैं, 130 से 160 के बीच अगर नंबर आते हैं, तो आपके कोई ना कोई इस रेंज की रैंक लग जाएगी। ये 2025 की डेटा के हिसाब से बता रहा हूं, इस रेंज में रैंक आ जाएगी। तो 130 प्लस नंबर और 160 के बीच में अगर मार्क्स हैं 360 में से, तो आप टीयर 3 कॉलेजेस में किसी सीएस डिपार्टमेंट में लैंड कर पाएंगे। ऑफ कोर्स कई बार बच्चे सीएस डिपार्टमेंट, टीयर 3 के सीएस डिपार्टमेंट जाने से बेटर वो टीयर 2 के किसी मिड ब्रांच में जाना चाहते हैं, टीयर 1 की एंड वाली ब्रांच में जाना चाहते हैं, वो आपकी चॉइस है। मैं सीएस डिपार्टमेंट का मेनली आपको बता रहा हूं कि अगर आपका ड्रीम कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट का है तो इन शॉर्ट बात यह है कि आपको 7000, 7500 से अंदर अंदर रैंक लानी होगी ऑल इंडिया लेवल पे जनरल कैटेगरी में। बाकी कैटेगरीज के अकॉर्डिंगली आप देख लेंगे जैसे मैंने बताया। और मार्क्स की अपन बात करें तो मोटा मोटा 130 से अधिक नंबर, 130 प्लस नंबर आउट ऑफ 360 तुमको टारगेट करने चाहिए। टू बी ऑन द सेफर साइड 140 प्लस नंबर आप मान के चलो आपको स्कोर करनी चाहिए अगर आप सीएस डिपार्टमेंट का ड्रीम देख रहे हैं आईआईटीज में, है ना। तो एक बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपके लिए रहा होगा। बच्चों स्टिल अगर ब्रांच या कॉलेज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आप पूछना चाहते हो, है ना, अभी जो मैंने आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर किया इसमें भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। और भी कोई डिटेल्स अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारा कॉलेज काउंसलिंग प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट करके अपनी सारी क्वेरीज रिलेटेड टू योर कॉलेजेस, ब्रांचेस, काउंसलिंग, आगे आपका जो काउंसलिंग प्रोसीजर वगैरह रहेगा, हर चीज के लिए यू कैन
गेट द असिस्टेंस फ्रॉम दिस नंबर. तो विल बी हैप्पी टू हेल्प. आप इस व्हाट्सएप नंबर पे अपनी क्वेरीज शूट करें. आई डेफिनेटली ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन और ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर. राइट. सो गाइज, बहुत जबरदस्त तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन में आगे बढ़ते रहे. मैं पूरी तहे दिल से मेरी विश रहेगी, मेरी प्रेयर्स रहेंगी कि आप जिस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो, आप जिस कॉलेज में जाना चाहते हो, उस कॉलेज में जाने की आपकी इच्छा पूरी हो. आई विश यू ऑल द बेस्ट. स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू गाइज. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.